अफसोस से कहना पड़ता है और ये आप में से किसी के लिए भी अचंभे की बात नहीं है कि पाकिस्तान में जब भी किसी किस्म के भी इंतखाबात होते हैं, चाहे वह जनरल इलेक्शंस हो, ज़िमनी इलेक्शंस हो या किसी भी नौइयत के इलेक्शन हो जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मातहत होते हों, वो एक मजाक सा बन जाते हैं। इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को कोई तस्लीम नहीं करता। इलेक्शन के दौरान इल्ज़ामात लगते हैं, नताइज आ जाएँ तो इल्ज़ामात लगते हैं और इलेक्शन पर अदम एतमाद एक मामूल का अमल बन गया है। इस दौरान PTI हुकूमत के इक़दामात के जिसमें EVM या दूसरे इक़दामात हैं यकीनन तवज्जो तलब हैं और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया, ऐसी ही कैफियत एक बार फिर नज़र आ रही है। इलेक्शन होने जा रहे हैं 5 दिसंबर को लाहौर के हल्का NA 133 में ये ज़िमनी इलेक्शन हैं, लेकिन इससे पहले ही जैसा कि शायद हर इलेक्शन में होता है, इस ज़िमनी इलेक्शन का तो एक मज़े का खेज़ ट्रेलर सामने आ गया है। 2 दिन से सोशल मीडिया और TV पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में वोट ख़रीदने की वीडियो गर्दिश कर रही है। पहले PPP वोट ख़रीदारी की वीडियो सामने आई, उसके सामने आती ही नून लीग की एक वीडियो मुबैना वीडियो सामने आ गई। इन मुबैना वीडियोज़ में देखा गया कि पीपल्स पार्टी को वोट डालने के लिए 2000 रुपये दिए जा रहे हैं और लोगों की पार्टी दफ्तर के बाहर कतार लगी हुई है। तो 2000 मिलेंगे नहीं, उन्होंने को 2000 ਨਾਲ ਕੀ ਬੰਦਾ और लाइन बड़ी लंबी हुई यार, मिर्जा कल से पाला लाइन बहुत लंबी। ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਯਾਰ 2000 ਥੋੜਾ नहीं दे रहे भला। 4 की तो 20,000 दे देन भाई उधर लाइन चल जाओ तो नाल चेक करके क्लियर कर रही है, उसे टाइम ही क्लियर कर रही है। 35201 5694 5694 भैया पैसे भी नहीं देंगे। लो भाई यार बिस्मिल्लाह जी ये कहते हैं कुरान पे हलफ देकर 2000 रुपया दे रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अब मेरे शोहर को मिल गए, मुझे क्यों नहीं तो मिले? कह रहे ने कुरान पे हलफ दे लै रहे नाल, वैसे नहीं दे रहे? नहीं वैसे नहीं दे, लेकिन 2000 रुपया मिल रहा है या वध भी मिलता है? 2000 दे। नून लीग से भी एक मनसूब मुबैना वीडियो सामने में आई, मगर ये एक अजीब सी वीडियो थी। जैसे अभी आपने पीपल्स पार्टी वाली वीडियो देखी तो ये तो लग रहा है कि कोई खुफिया तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है, लेकिन नून लीग जो कि एक बहुत ही मजबूत पार्टी है लाहौर में और जो कि शायद लाहौर के हर लिहाज से मकबूल तरीन जमात है, वहाँ की वीडियो सामने आई जिसमें बाकायदा दिखाया जा रहा था कि कुरान पे हल्फ लिया जा रहा है और बिल्कुल एक ऐसे कैमरे से जो कि लगता था कि बाकायदा इस मकसद के लिए सामने लगाया गया है और यहाँ भी वोट का रेट वही 2000 रुपये रखा जा रहा था। ज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये महफिल इस वीडियो को बनाने के लिए सजाई गई थी, लेकिन बहरहाल देखते हैं इसकी तहकीकात का नतीजा क्या निकलता है। मगर नून लीग का कहना है कि पिछले इंतखाबात में उनके उम्मीदवार ने इस हल्के से 90,000 वोट लिए थे और PTI के उम्मीदवार को 12,000 वोटों से शिकस्त हुई थी, जबकि पीपल्स पार्टी सिर्फ 5,500 वोट हासिल कर सकी थी। और अगर पीपल्स पार्टी का वोट काउंट आप देखें जब से 2018 के इलेक्शन हुए, उसके बाद तमाम ज़िमनी इलेक्शन में, तो पीपल्स पार्टी किसी भी इलेक्शन में किसी जगह पर भी किसी भी मुकाबले में आगे नज़र नहीं आती या कोई किसी भी बड़ी जमात का या PTI या नून लीग का मुकाबला करती नज़र नहीं आती। इन ज़िमनी इंतखाबात की एक अहम बात यह है कि PTI मैदान में ही नहीं है और न जाने जो भी वजूहात हुई हो, मगर बहुत ही एक इमैच्योर सिचुएशन है जिसमें PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा इससे आउट हो गए हैं और अब इस पूरे हलके में तमाम लोग जानते हैं कि कोई मुकाबला नहीं है, नून लीग का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है और इसके लिए मैदान साफ़ है। समझ से बाहर है कि वोट खरीदने जैसे अमल में उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल असल इम्तहान इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन ने वोट खरीदारी से मुताल्लिक़ इन वीडियोज़ का नोटिस लिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर, IG पंजाब, चेयरमैन नादरा और चेयरमैन पैमरा को लिखा है कि 30 नवंबर तक इन वीडियोज़ में देखे जाने वाले अफराद की शनाख्त और वीडियोज़ की फोरेंसिक तहकीकात की उनको रिपोर्ट दी जाए। यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा इम्तहान है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने PTI के उम्मीदवार, जैसे मैंने आपको बताया, जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया जो कि उनकी कवरिंग कैंडिडेट थी, दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। फिर वो अदालतों में गए, वहाँ से भी उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। बहरहाल ये स्ट्रेट फाइट है, ये वीडियोज़ हो ना हो, लेकिन ये भी खबरें हैं कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर ये वीडियोज़ के बारे में शकूक ज़्यादा सही साबित हुए तो इलेक्शन को ही मुलतवी कर दिया जाएगा। मगर बहरहाल ये पूरा मजमूई तौर पर, ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि ये एक मज़े का खेज़ ट्रेलर है NA 133 के इलेक्शन का, जिसके नताइज वाज़े हैं। इसकी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी हसन रज़ा। हसन रज़ा, बताइएगा कि कुछ और मालूमात अब तक मिली है कि पीपल्स पार्टी की वीडियो और ये जो नून लीग की वीडियो है, तो ऐसा लगता है कि बाकायदा कैमरे के सामने ये फिल्म बंद करवाई है लोगों ने खड़े होकर,
तो ये कुछ और मालूमात हुई शनाख्त के हवाले से या इसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से इन दोनों वीडियोस की? कामरान साहब, मुकम्मल तहकीकात भी की और तमाम पार्टियों से इस हवाले से रब्ता भी किया गया है और मुतअद्दिद इंकशाफात सामने आते हैं। कोई भी पार्टी ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि ये वीडियो उनकी जमात की जानिब से बनाई गई, बल्कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून है वो भी ये तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ये कहते हैं कोई और लोग हैं, हमारे से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये कौन पैसे दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग नून को निशाना बना रही है। इसकी जो तहकीकात की और मुतअद्दिद ज़राए तो ये दावा करते हैं कि क्योंकि काफ़ी रोज़ से जरदारी साहब लाहौर में है और उनकी मुलाकात हुई थी साबिक वज़ीर आज़म जो है राजा परवेज़ अशरफ साहब से, तो उस मुलाकात में ये तय पाया था कि लाहौर समेत पंजाब भर में रिवाइवल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का करना चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में नज़र आनी चाहिए, उसके लिए कुछ अफराद को टास्क दिए गए थे, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ थे, असलम गिल, हसन मुर्तज़ा जो कि पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर हैं, उनके साथ सिंध से भी कुछ अफराद को पंजाब में टास्क दिया गया है, जिसमें शहला रज़ा हैं, शाहिदा रहमानी और शर्जील मेमन भी मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो लाहौर आ चुके हैं इसी टास्क को हासिल करने के लिए। और इसके लिए ये भी जो है वो दावा करते हैं ज़राए कि शायद 45,000 वोट जो है वो कंफर्म करने के अहकामात इनको जारी किए गए हैं जरदारी साहब की जानिब से, जिसको मद्देनजर रखते हुए पहला जो ट्रेलर था जो उसमें अगर देखा जाए तो हमदर्द चौक में वहां पर जो है वो 2,000 रुपए फी जो है शनाख्ती कार्ड के हिसाब से दिए जा रहे हैं। इस पूरे इलाके में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, बहुत ज़्यादा ऐसे झुग्गियां हैं, गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जो 2,000 क्या 1,000 भी उनको दिया जाए तो वो आने को तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह हमदर्द चौक के साथ साथ पीको रोड जो है कुछ ही फासले पर, क्योंकि मैं 133 में मौजूद हूँ, कुछ ही फासले पर पीको रोड है, वहां पर भी बहुत सारी आबादी है जो 2,000 रुपये लेकर जिनकी जानिब से जो है वो शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड दर्ज करवाया गया है। ये तो दुरुस्त जो है वो वीडियो सामने आती है, क्योंकि वहां के इलाका मकीनों से राब्ते किए गए, उन्होंने तस्लीम भी किया है कि यहाँ पर 2,000 रुपये इवज़ जो है वो वोट बेचा जाता रहा है। दूसरी जानिब ये दावा किया जाता है, जो तहकीकाती इदारे तहकीकात कर रहे हैं उनका ये दावा है कि शायद जब मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ मलिक की जानिब से फेसबुक पर यह मामला सामने रखा गया और रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त दायर की गई, उसके बाद कुछ ऐसे अफराद जो कि वीगो डाला इस्तेमाल करके बागबानपुरा थाने का इलाका दावा करते हैं कि वहां पर यह वीडियो बनाई गई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के पीछे जो है वो बैनर अवेजा किए गए और फिर उससे नजर भी आता है कि शायद वो तैयार की गई है ताकि वो उसमें आपस में दूसरी पार्टी को भी बदनाम किया जा सके। और जरा तो ये भी दावा करते हैं कि शायद इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी हद तक ये बात क्या खारिज अज़ इम्कान है, और ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये बात गलत है कि दरअसल ये नून लीग के लोग हैं जो कि जैसे कि इस वीडियो में नज़र आ रहा है वो वोट ख़रीद रहे हैं। इसको रद्द करने की सबसे बड़ी दलील क्या है? यकीनन नून लीग बड़ी मकबूल जमात है और वो उसका कोई यहाँ पे ज़ाहिर कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ये कैसे हम रद्द कर दें कि ये वीडियो गलत है? देखिए, मुस्लिम लीग नून वाले ये दावा करते हैं कि ये जो शख्सियात हैं, जो अफराद आ रहे हैं, जो वोट ले रहे हैं, पहली बात तो वो ये दावा करते हैं हमने तो पैसा लगाना ही नहीं वोट खरीदने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को इस पूरे इलाके हल्के में इंतहाई मजबूत जो है वो तस्वुर करते हैं। वो अलग चीज़ है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अगर देखा जाए तो किसी हद तक कहीं ना कहीं तो काम करते दिखाई दे रहे हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवाने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि वीडियो से हमारा कोई इसलिए लेना देना नहीं क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो ऑलरेडी पूरे लाहौर समेत खासतौर पर N 133 में बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है, अच्छे खासे इनके वोटर्स भी हैं। अगर वो तहरीक इंसाफ को, तहरीक लबैक वाले भी उनको सपोर्ट करते हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी सपोर्ट करते हैं, तो जिस हद तक महंगाई है और हालात है और जो सूरत हाल है वो शायद मुस्लिम लीग नून के अक्सरियत ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। ये बताइए कि PTI का क्या रुख है इस मामले में, क्योंकि उनके कैंडिडेट तो आउट हो गए, कवरिंग कैंडिडेट आउट हो गई और लाहौर का इलेक्शन हारना कोई मामूली बात नहीं होगी PTI के लिए, लेकिन PTI क्या कर रही है अभी ज़िमनी इलेक्शन में, उसका क्या अंदाज़ है, उसकी क्या हिकमत अमली है? PTI के जितने उम्मीदवार थे और कारकुनान थे वो इनडायरेक्ट तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, और जहाँ से जो कि ग्रीन टाउन का इलाका है, टाउनशिप के इलाका है, हमदर्द चौक है और दीगर जो आबादियाँ हैं वहाँ पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के मशवरा देते दिखाई देते हैं। और आज जो वीडियो आई है उसमें भी उनकी जानिब से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया गया है कि, और उनके बाकायदा जो शहबाज गिल हैं, फवाद चौधरी और दीगर फर्रुख है, उनकी जानिब से बाकायदा इनके हवाले से तनकीद का निशाना भी बनाया गया है कि मुस्लिम लीग नून वोट बेचकर TLP की क्या पोजीशन है इस हल्के में? TLP का ये बड़ा पहला इलेक्शन है इस पाबंदी हटने के बाद, तो उसकी क्या पोजीशन है इस हल्के में?
देखिए तहरीक लबैक पाकिस्तान यहाँ पर उस हद तक जो है एक्टिव तो दिखाई नहीं दे रही, अलबत्ता जो उनके सरबराह हैं वो मुलाकातें ज़रूर करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी है, तहरीक इंसाफ के भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी है, तमाम जमातों से मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा वाज़ह तौर पर ऐलान सामने नहीं आया कि वो किस जमात को सपोर्ट करते हैं। वो फिलहाल इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार रखे हुए हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।